जय श्री राधे भक्तों। पिछली वीडियो में हमने समझा था गीता में भक्ति का महत्व और किस किस श्लोक के किस अध्याय के किस श्लोक में जाकर आप ये समझ और पढ़ सकते हैं। आज हम समझेंगे सगुण निर्गुण की उपासना और तत्व। तो ऊपर यह बात कही गई कि परमात्मा की उपासना भेद दृष्टि से की जाए या अभेद दृष्टि से, दोनों का फल एक ही है। यह बात कैसे कही गई? क्योंकि भेदोपासक को तो भगवान साकार रूप में दर्शन देते हैं और इस शरीर को छोड़ने के बाद वह उन्हीं के परम धाम को जाता है, और अभेदो उपासक स्वयं भ्रम रूप हो जाता है, वह कहीं आता जाता नहीं। इसका उत्तर यह है कि ऊपर जो भी कही गई बात है वह ठीक है और प्रश्नकर्ता ने जो बात कही वह भी ठीक है। दोनों का समन्वय कैसे है, अब इसी पर विचार किया जाता है। साधन काल में साधक जिस प्रकार के भाव और श्रद्धा से भावित होकर परमात्मा की उपासना करता है, उसको उसी भाव के अनुसार परमात्मा की प्राप्ति होती है। जो अभेद रूप से अर्थात अपने को परमात्मा से अभिन्न मानकर परमात्मा की उपासना करते हैं, उन्हें अभेद रूप से परमात्मा की प्राप्ति होती है। जो भेद रूप से उन्हें बसते हैं, उन्हें भेद रूप से वे दर्शन देते हैं। साधक के निश्चयानुसार परमात्मा भिन्न भिन्न रूप से सब लोगों को मिलते हैं। भेदोपासना और अभेदोपासना दोनों ही उपासनाएं भगवान की उपासना है, क्योंकि परमात्मा सगुण और निर्गुण, साकार और निराकार, व्यक्त और अव्यक्त सभी कुछ है। जो पुरुष परमात्मा को निर्गुण निराकार समझते हैं, उनके लिए वे निर्गुण निराकार है, और जो उन्हें सगुण साकार मानते हैं, उनके लिए वे सगुण साकार है। तो जो उन्हें सर्वशक्तिमान, सर्वाधार, सर्वव्यापी, सर्वोत्तम, सब प्रकार के उत्तम गुणों से युक्त मानते हैं, उनके लिए वे सर्वगुण संपन्न है। जो पुरुष उन्हें सर्वरूप मानते हैं, उनके लिए सर्वरूप है। जो उन्हें सगुण साकार मानते हैं, उनके लिए वे सगुण साकार है। ऊपर जो बातें कही गई है वह ठीक है, परंतु इससे प्रश्नकर्ता की मूल शंका का समाधान नहीं हुआ, वह ज्यों की त्यों बनी हुई है। शंका तो यह थी कि जब भगवान सबको अलग अलग रूप में मिलते हैं, तब फल में एकता कहाँ हुई? इसका उत्तर यह है कि पहले परमात्मा साधक को उसके भाव के अनुसार ही मिलते हैं। उसके बाद भगवान के यथार्थ तत्व की उपलब्धि होती है। वह वाणी के द्वारा अकथनीय है, वह शब्दों द्वारा बतलाई नहीं जा सकती। जय श्री राम। मैं थोड़ा सा विराम लूंगी यहाँ जी। भेद और अभेद रूप से जितने प्रकार के भी परमात्मा की उपासना होती है, उन सबका अंतिम फल एक ही होता है। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए भगवान ने अभेदोपासकों को अपनी प्राप्ति बतलाई है। और जो भेद की उपासना करते हैं, भेदोपासक होते हैं, उनके लिए कहा गया है कि ब्रह्म को प्राप्त होता है, वह शाश्वत शांति को प्राप्त होता है, वह ब्रह्म को जाना जाता है, वह अविनाशी शाश्वत पद को प्राप्त होता है, वह इत्यादि इत्यादि। अभेदोपासना तथा भेदोपासना दोनों प्रकार की उपासना का फल एक ही होता है। इस बात को लक्ष्य कराने के लिए भगवान ने एक ही बात को उलट फेर कर कई प्रयास से कहा है। यानी कि अब भगवान को एक अलग स्वरूप माने, उनकी आकृति, उनकी छवि, उनको एक साकार माने कि ऐसे भगवान दिखते हैं, ऐसे उनकी आंखें हैं, ऐसे उनके होंठ हैं, ऐसे उनके कर कमल हैं, ऐसे उनके बाल हैं, तो वो आपकी एक साधना है। या फिर आप माने कि प्रभु का तो कोई स्वरूप ही नहीं है, प्रभु निराकार है, तो वो एक आपकी अलग श्रद्धा है। भगवान को आप जिस भी रूप में मानेंगे, प्रभु आपको उसी रूप में दर्शन देने के लिए तैयार हैं। तो जिस रूप, जैसे कहते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी तैसी, ये बात यहाँ बिल्कुल गुप्त रूप से कही गई है, जिसे यहाँ पर बार बार समझाया गया है। भेदोपासक और अभेदोपासक दोनों के द्वारा ही प्रापणीय वस्तु यथार्थ तत्व एक ही है। उसी को कहीं परम शांति और शाश्वत स्थान के नाम से कहा जाता है, कहीं परम धाम के नाम से, कहीं अमृत नाम से, कहीं माम पद से, कहीं परम गति के नाम से, कहीं संसिद्धि के नाम से, कहीं अव्यय पद के नाम से, कहीं ब्रह्म निर्माण के नाम से, और कहीं निर्वाण परमा शांति के नाम से व्यक्त किया जाता है। इनके अतिरिक्त और भी कई शब्द गीता में उस अंतिम फल को प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त हुए हैं, परंतु वह वस्तु सभी साधनों का फल है। इसके अतिरिक्त उस विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता।
वह वाणी का अविषय है, यानी उसे वाणी द्वारा वर्णित नहीं किया जा सकता। जिससे वह वस्तु प्राप्त हो गई है वही उसे जानता है, परंतु वह भी उसका वर्णन नहीं कर सकता। उपयुक्त शब्दों तथा इस प्रकार के अन्य शब्दों द्वारा शाखा चंद्र न्याय से उसका लक्ष्य मात्र किया जा सकता है। अतः सब साधनों का फलस्वरूप जो परम वस्तु तत्व है वह एक है। यही बात युक्ति संगत है। परमात्मा का यह तात्विक स्वरूप अलौकिक है, परम रहस्यमय, गुह्यतम है। जिन्हें वह प्राप्त है वे ही उसे जानते हैं, परंतु यह बात भी उसका लक्ष्य कराने के उद्देश्य से कही जाती है। युक्ति के विचार कर देखा जाए तो यह कहना भी नहीं बनता। जय जय श्री राधे। आज इस अध्याय में बहुत सारी चीज़ें मुझे भी समझ में आई। मुझे लगता है आपको भी काफ़ी चीज़ें स्पष्ट हुई होंगी कि भक्ति मार्ग में प्रभु को किसी एक आप आकार विकार या किसी रूप में बांधना चाहें तो ये आपकी श्रद्धा है। यदि आपको उसमें मन नहीं लगता है, आपको लगता है नहीं नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, प्रभु कैसे जीते हैं, कैसे मरते हैं, आप उनकी उनकी जो भी हम गुणगान करते हैं उसमें अगर विश्वास नहीं है, लेकिन आपको ये ज़रूर विश्वास है कि प्रभु हैं और उसमें अटल विश्वास है, तो भी आपकी भक्ति मान्य है। आप प्रभु को किसी भी रूप में मानिए, वे हैं तो है। जैसे मैं कहूँ कि मुझे हवा दिख नहीं है, तो मेरे मानने नहीं मानने से हवा का अस्तित्व ख़त्म नहीं हो जाता। हवा फिर भी है, क्योंकि हवा मेरे अंदर और मेरे बाहर सब जगह है। मैं उसे देखूँ नहीं देखूँ, मानूँ नहीं मानूँ, वो फिर भी है। तो ये आपके ऊपर है, भक्ति आपकी है, प्रभु आपके हैं। इसे जिस तरह से आप स्वीकार करें, जिस तरह से आप इसका उद्गार करें। जय जय श्री राधे।